अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कुछ नई चीज़। आई होप ये आपने पिछला वाला लेसन ज़रूर ट्राई किया होगा। मेरी जो बहनें और बेटियां सीखना चाहती हैं, बिगनर्स हैं, बहुत सी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि उन्होंने सीखना है क्योंकि उनको अभी बनाना नहीं आता है, तो किस तरह से हम बनाना सीख सकते हैं। तो स्पेशल उन बहनों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। हमारे वीक में 2 वीडियोस बनाऊँगी मैं, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए आसानी हो जाए और आप प्रैक्टिस भी करिए, देख के सीखिए, ताकि नई नई चीज़ें आप बना सकें इजीली। इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप वूल के पैटर्न्स को भी बना सकते हैं। आप मेरी यूट्यूब के जो हमारी वीडियोस हैं उनकी पूरी डिटेल मेरे पास पीछे पुरानी वीडियोस मेरे पास हैं, जिनमें हमने वूल के पैटर्न्स भी बनाए हैं, हैट भी बनाया है, कैप भी बनाया है, बच्चों की चीज़ें बनाई है। यानी कि इसी तरह से हमने इन्हीं थ्रेड्स को इन्हीं स्टिचेस को फॉलो करते हुए आप इस तरह से वूल के पैटर्न्स भी बना सकते हैं और इस तरह से फैब्रिक पे लेसेस भी बना सकते हैं। आपको हर तरह से मैं गाइड करूंगी और हर तरह से आप कोई भी कमेंट करें, पूछ सकती हैं मुझसे कोई भी क्वेश्चन कि हमें किस तरह का थ्रेड लेना है, किस तरह की हुक लेनी है, किस तरह की कुछ भी नया सीखना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी आके बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। हमने कल की वीडियो में सीखा था सिंगल क्रोशे को स्लिप नॉट के साथ कैसे अटैच करना है और फिर कैसे हमने बेस रो बनानी है सिंगल क्रोशे के साथ। आज हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे को के साथ हम कॉर्नर कैसे कवर करेंगे। इस तरह से कुछ बहनें नई स्टार्टिंग होती है तो कॉर्नर्स में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जब हम दुपट्टे के पल्लू या फिर दुपट्टे के 4 साइडेड डिज़ाइन बनाते हैं, दामन पे भी 4 साइडेड आप यानी चाक पे और दामन पे बनाते हैं, तो हमें कैसे कवर करना है कॉर्नर, तो उसके लिए भी हम ये कॉर्नर भी बनाएंगे और साथ में हम आज सीखेंगे कि हमें डबल क्रोशे कैसे बेस रो पे बनाना है या फैब्रिक पे कैसे अटैच करना है डबल क्रोशे। कुछ डिज़ाइन होते हैं जिसमें हमें डबल क्रोशे स्टार्टिंग पे बनाना होता है और फिर नेक्स्ट स्टेप लेना होता है, तो इस तरह से हम इसको आज डिस्कस करेंगे। हुक्स मैंने आपको बताया था, हमारे पास इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की हुक्स अवेलेबल होती हैं, आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं। तो आज का डिज़ाइन हम बनाएंगे, आज की जो वीडियो बना रहे हैं वो हम पैराशूट का थ्रेड यूज़ करेंगे। मैंने आपको कहा था कि आप अगर स्टार्टिंग पे हैं या तो आप पैराशूट का थ्रेड लीजिए या आप कॉटन थ्रेड लीजिए। मोटा वाला होता है, सिल्की थ्रेड को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पैराशूट का थ्रेड थोड़ा सा मोटा होता है क्योंकि ये पहले से ही 3 लेयर्स में उन्होंने बनाया है और बहुत ही ईजिली हम इसको कैरी कर सकते हैं। लोकल मार्केट से आपको ईजिली मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे। एज़ यूजुअल मैंने कल भी सिखाया था, हर वीडियो में हर डिज़ाइन के स्टार्ट पे हम स्लिप नॉट लेते हैं। वो लेना ज़रूरी है, हमारा डिज़ाइन सिक्योर हो जाता है। स्लिप नॉट के बाद खुलने का खदशा नहीं होता है, डिज़ाइन ख़राब नहीं होता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि किसी भी किस्म की आपको नई कोई चीज़ सीखनी है, कोई एडवाइस है आपके लिए, आपकी मेरे पास मेरे लिए, तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ मुझे नई चीज़ बताना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके ईजीली। यहाँ पे मैंने आपको हर दफ़ा बताया, आपको आइडिया है कि हमें इस तरह से फिंगर पे अपने साइड को फोल्ड कर लेना है लेफ्ट हैंड की साइड पे, और यहाँ पे हमने इस तरह से अपने स्लिप नॉट ले लेना है। स्लिप नॉट ले लिया हमने, स्लिप नॉट को हम इस तरह से ही अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। इस तरह से हमने इसको पकड़ लिया है इस फिंगर की हेल्प से, थोड़ा सा टाइट ताकि खुले नहीं। यहाँ पे हम इसको फैब्रिक पे अटैच करेंगे फ्रंट साइड से। स्लिप नॉट लिया, फैब्रिक है हमारे पास फ्रंट साइड से फोल्डिंग के साथ हमने लिया हुआ है। यहाँ से हमने इसको हुक को इंसर्ट किया और बैक साइड से इसकी फोल्डिंग लेते हुए इसको लूप को फ्रंट साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे ये इस तरह से इसको हम दोनों, ये 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं हमारे हुक में, इन दोनों को इस वाले थ्रेड को फोल्डिंग को लेते हुए इन दोनों को कवर करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास सिंगल क्रोशे हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिंगल क्रोशे है। सिंगल क्रोशे के बाद हमने क्या करना है, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे की बेस रो बना रहे हैं हम, आप फर्ज करें। और हम यहाँ पे कॉर्नर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम इसको 2 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच कर देंगे। अगेन 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे फिर से अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से फ्रंट साइड से हम बैक साइड का थ्रेड लेते हुए बैक साइड से फिर से फ्रंट साइड पे वापस आते हैं इसी हुक के साथ, और फिर इन 2 लूप्स को हम कवर करते हुए दोनों में से हम ये वाला थ्रेड पास करते हैं। अगेन 2 चेन
2 चेन का सेम डिस्टेंस रखेंगे, सेम के साथ ही चलेंगे। अच्छा, डिस्टेंस आपने इस तरह से लेना है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं हो और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो। इस तरह से हमारे फैब्रिक में इस खिंचाव नहीं आना चाहिए और ढीलापन भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। आप देख सकते हैं खिंचाव नहीं है और ढीलापन भी नहीं है। इस तरह से हमने इस 2 चेन लेते हुए, ये 2 चेन लिया हमने, फिर से हम अटैच करेंगे इसको फैब्रिक पे। थ्रेड को बैक से हमने फ्रंट पे ले आए और दोनों लूप्स में से हमने इस तरह से कवर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर पे हमें क्या करना है, 2 चेन लिया, यहाँ पे कॉर्नर पे ये जो हमारे पास कॉर्नर नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेंटर में हमने इसको एक बार अटैच करना है। फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है, मोटा नहीं रखना है आपने। जब स्टार्टिंग पे आप सीख रहे हैं तो आपने हमेशा कंफर्टेबल, आपको जो हैंड पे कंफर्टेबल होगा आपने वो फैब्रिक लेना है। यहाँ पे ये कॉर्नर की बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पे हमने इसको अटैच किया है इस तरह से। यहीं पे हम क्या करेंगे, एक बार फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। कॉर्नर बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जिस तरह का आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसी तरह से, उसी हिसाब से हमने कॉर्नर बनाना होता है। बस आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमने कॉर्नर पे जो हमारा जो ट्रायंगल टाइप कॉर्नर होता है, इस तरह से इस कॉर्नर की सीध पे बिल्कुल एक स्टिच लेना होता है हमने, ताकि ये हमारा जो डिज़ाइन टर्न हो रहा है, डिज़ाइन हमारा जो इस तरह से टर्न हो रहा है, तो यहाँ से हमें लगे कि हम यहाँ पे कॉर्नर को क्रॉस करते हुए इस तरफ से टर्न हुआ है। फिर से 2 चेन लेते हुए इस तरह से हमने अपने लेंथ को कंप्लीट करना है और 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ ये हमारी बेस रो चलती जाएगी। ये जो पैराशूट का या सिल्की थ्रेड होता है, इसको आपने बाद में डिज़ाइन को प्रेस की हेल्प से प्रेस ज़रूर करना है, ताकि वो डिज़ाइन स्टेबल हो जाए और आपको ठीक से लुक उसकी नज़र आए। इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बनेगा। यहाँ से हमने टर्न किया है और यहाँ से ये वाला टर्न होके फिर हमारा डिज़ाइन। मेन मकसद हमारा कॉर्नर बनाने का होता है, जब हम टर्न करके इस तरफ को अपने थ्रेड को लेके आते हैं या डिज़ाइन को लेके आते हैं, उसमें खिंचाव नहीं आए। आपने जब भी कॉर्नर बनाना है, कोई भी डिज़ाइन, ये हर डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि कॉर्नर किस तरह से बनेगा। बस इस तरह का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पे जब हम यहाँ से टर्न करते हैं तो यहाँ से आपके डिज़ाइन में खिंचाव नहीं आए। यहाँ पे आप 2 टाइम स्टिचेस भी ले सकते हैं इसको लूज़ करने के लिए, क्योंकि ये कॉर्नर में टर्न करना है, और इस तरह से आप इस तरह का स्टिच भी ले सकते हैं। इस तरह से ये आप बेस रो बना सकते हैं 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। बहुत ही इजी है, आपने बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं रखना है और ढीला भी नहीं रखना है। हम नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे डबल क्रोशे के। डबल क्रोशे हमें स्टार्टिंग पे डबल क्रोशे किस तरह से बनाना है, जैसे कि हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो हमें कभी कभी डबल क्रोशे भी स्टार्टिंग पे डिज़ाइन में बनाना होता है और कभी कभी हमें सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करना है। सिंपल आपने थ्रेड को लेना है, फोल्ड करना है और इस तरह से हमने इसको स्लिप स्टिच बना लेना है। स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप स्टिच लेते हुए हमने इसको अटैच करना है फैब्रिक पे। आप बिगिनर्स हैं, अगर आपसे स्टार्टिंग पे डबल क्रोशे अटैच नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हम पहले इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे किया तो 2 चेन लेना है इसके एज पे, ये हमारा डबल क्रोशे की लेंथ देता है। साथ ही हमें फिर से डबल क्रोशे बनाना है। अगर आपका डिज़ाइन डिस्टेंस के साथ है तो आप बीच में 2 या 1 चेन का डिस्टेंस लेंगे। अभी हम सीख रहे हैं तो साथ ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2 चेन और ये डबल क्रोशे सेम लेंथ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से साथ ही अटैच किया फैब्रिक पे। फ्रंट साइड से, बैक से हमने थ्रेड को फोल्ड करते हुए फ्रंट पे ले आना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे में हमारे पास यहाँ पे 2 लूप्स होते हैं, लेकिन डबल क्रोशे में हमारे पास यहाँ पे 3 लूप्स होते हैं। तो 3 लूप्स का मतलब है कि हमने पहले 2 में से कवर करना है, फिर नेक्स्ट 2 में से 1 टाइम फोल्डिंग ली फ्रंट साइड से ही, और फर्स्ट वाले 2 लूप्स में से बाहर आए तो फिर से हमारे पास 2 लूप्स बच जाते हैं। फिर से अगेन हमने फोल्डिंग ली और ये बाकी के बचे हुए 2 लूप्स को भी कवर किया। इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशे बनता जाएगा। और अगर आप किसी तरह से डिस्टेंस लेना चाहते हैं, इस तरह से डिस्टेंस भी ले सकते हैं।
यहाँ पे हमने 2 चेन का डिस्टेंस लिया, डबल क्रोशे का साथ ही बल लेते हुए यहाँ पे इस तरह से आपने इसको मेजर करना है। इसका डिस्टेंस 2 चेन का ही रखना है और ज़्यादा खिंचाव नहीं आए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपने इसी तरह से फोल्डिंग को लेते हुए बैक साइड से जाना है और बैक साइड से फोल्डिंग को फ्रंट पे लेके आना है, पहले 2 लूप्स में से फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से। ये हमारा डबल क्रोशे बनता जाएगा। और इसी तरह से आप इसको बेस रो बना सकते हैं। सेंटर में आप 2 चेन का गैप रखना चाहते हैं, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है 3 चेन का रखना चाहते हैं, इसी तरह से आपने 3 चेन का डिस्टेंस भी लेना है। 2 3 चेन ले लिया। 3 चेन के डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है, आपने इसी तरह से सेम इसको मेजर करना है। बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम स्टार्टिंग पे बेस रो में अक्सर डिज़ाइंस होते हैं जिसके लिए हमें पहले डबल क्रोशे बनाना होता है। बेस रो में अक्सर डिज़ाइंस होते हैं जिसके लिए बेस रो में हमें सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनानी होती है। इस तरह से आप हर तरह के स्टिचेस को बेस रो के साथ अटैच करके तो इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास 2 चेन का गैप है, ये 3 चेन का गैप है। नेक्स्ट रो में हम इनके ऊपर फ्लावर्स बना सकते हैं, बहुत ही इजी और खूबसूरत भी बनते हैं। और इस तरह से ये जो हम डबल क्रोशे के साथ बेस रो बनाते हैं ये बेसिकली हमारे डिज़ाइन की लेंथ को बढ़ाता है और आप इसके ऊपर जितना मर्जी डिज़ाइन बना सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं और आप इसके साथ अपने डिज़ाइन की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास डबल क्रोशे के साथ बेस रो हो गई और बहुत ही ईजी और सिंपल है। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन के साथ अटैच किया था। इसी को मैं आपको एक दफ़ा स्टार्टिंग पे डबल क्रोशे बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे आपने देखना है, पहले हमने एज यूजुअल स्लिप नॉट लिया। स्लिप नॉट को हमने बाद अटैच करना है डबल क्रोशे के साथ। ये हमारे पास फैब्रिक है, डबल क्रोशे के साथ अटैच करना है तो पहले हम बल ले लेंगे डबल क्रोशे का। फ्रंट साइड से इसी तरह से हुक को इंसर्ट करते हुए बैक साइड से हमने लूप को खींचना है फ्रंट पे। तो इस तरह से ये हुक में हमारे पास इस फिंगर से हमने इसको दबा के रखा है टाइटली ताकि ये हमारा जो लूप है निकल ना जाए। ये अक्सर निकल जाता है स्टार्टिंग पे। तो यहाँ पे हमने बैक साइड से फोल्डिंग लेते हुए पहले 2 लूप्स को कवर करना है, फिर अगले 2 लूप्स को कवर करना है। ये हमारे पास डबल क्रोशे आ जाता है। साथ ही हमने फिर से डबल क्रोशे बनाना है सिंपल, वही सेम तरीका फ्रंट से बैक पे जाते हुए फिर बैक वाला थ्रेड फ्रंट पे लाना है, पहले 2 लूप्स को कवर करना है, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स को। इस तरह से हमने अपने डबल क्रोशे के साथ भी बेस रो के साथ कैसे अटैच करना है आपने आज सीखा है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। और इसी तरह से ये वाले स्टिचेस के साथ हमने अपने फ्लावर्स बनाने हैं। इन्हीं स्टिचेस को यूज़ करते हुए हमने हर तरह की लेसेस बना सकते हैं, हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसके लिए आपको स्टार्टिंग पे मेरा क्लास कहने का मकसद ये है कि आप सीख सकें। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपने फैब्रिक पे अटैच करने के लिए सिंगल क्रोशे के साथ, डबल क्रोशे के साथ, स्लिप नॉट के साथ, तो उसके बाद ही आप इजीली हर तरह की लेस और हर तरह का डिज़ाइन बना सकेंगे। आई होप कि आज की हमारी जो क्लास है, हमारा जो लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था मैंने अपनी बेटियों बहनों के लिए यूज़फुल होगा, आपको समझ आ रही है। आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। कोई आपने थ्रेड से रिलेटेड पूछना है, कुछ हुक के रिलेटेड पूछना है तो ईज़िली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आज की आपको क्लास समझ आई होगी और आपको स्टिचेस समझ आया होगा। सो ट्राई ज़रूर कीजिए, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उसके बाद ही आप नीट और बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइंस ईज़िली बना सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।